होता है आपका सामान है कोकिला जी से। वहीं पर कोकिला जी कहती है कि मोदी मेंशन से तो कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं की गई है। वहीं पर डिलीवरी बॉय कहते हैं कि ये तो यहीं का एड्रेस है, आप देख सकती हैं। वहीं पर एड्रेस तो वहीं का होता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। इतने में ही कोकिला जी होती हैं हाथ में बिल कहती हैं और कहती हैं एड्रेस तो बिल्कुल यहीं का है और ये ऑर्डर किसने किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। इतने में ही उर्मिला जी कहती हैं किसी ना किसी का तो होगा। इतने में ही परी आ जाती है और परी कहती है ये सब चीज़ मैंने ऑर्डर की है। वहीं पर दिखाया जाता है डिलीवरी बॉय से सारा सामान लेकर और 5,000 रुपये देकर सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और वहीं पर कोकिला जी को वो एक शब्द नहीं कहती हैं। वहीं पर कोकिला उर्मिला भाई खड़ी होती हैं। उर्मिला जी कहती हैं इनके तेवर तो देखो गोपी के जाने के बाद कितनी बदल गई हैं। वही गोपी पर दिखाया जाता है गोपी अपने रूम में बैठी हुई होती है, बहुत लाचार और बेबस फील कर रही होती है। इतने में ही मानसी और उर्मिला जी को दिखाया जाता है जो कि गोपी से बदला लेने के लिए तैयार बैठी हुई होती हैं और कह रही होती हैं बस एक मौका मिलना चाहिए, फिर देखो गोपी का क्या हाल करते हैं। उर्मिला जी कहती है मानसी तुम ऐसा काम मत कर देना जिससे कि सारा खेल बिगड़ जाए। वहीं पर हम देख समझ के काम करेंगे। वहीं पर मानसी कहती है ठीक है मामा इंतजार कर लूँगी, पर इतना भी इंतजार मत करवाइए मेरे सबर का बांध टूट जाए। वहीं पर सीन होता है जहाँ पर दिखाया जाता है गोपी जी को काफ़ी प्यास लगी हुई होती है, कोई नहीं होता है रूम में। चारों तरफ देख लेती हैं, फिर उन्हें किचन में आना ही पड़ता है और वो सोच रही होती हैं कि मैं पानी किस तरह से पीऊँ और फ्रिज को किस तरह से खोलूँ। पर गोपी का भी मेहनत के बाद फ्रिज को खोलने में कामयाब हो जाती हैं और उसमें से एक बोतल निकाल लेती हैं और बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा होता है। बोतल उनके हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाती है जिससे कि गोपी जी और उदास हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं। इतने में ही मानसी आ जाती हैं और मानसी कहती हैं भाभी आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देती। वहीं पर गोपी कहती हैं कि मानसी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए था, अब लोग सभी सोए हुए थे, मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं, मैं खुद ही जाके पी लेती हूँ। वहीं पर मानसी कहती हैं कोई बात नहीं भाभी मैं ये साफ़ कर देती हूँ, अभी आपको पानी देती हूँ। वहीं पर मानसी होती है बोतल का पानी साफ़ करती है और गोपी से कहती है आप रूम में जाकर रेस्ट कीजिए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। वहीं पर मानसी ठान लेती है कि आज को मुझे गोपी को पैसा ही मारना है। वहीं पर गोपी को दिखाया जाता है गोपी रूम में बैठी हुई होती है और पानी पीने का वेट कर रही होती है और मानसी पानी लेकर नहीं आती है। वहीं पर गोपी सोचती है शायद मानसी दीदी कहीं फंस गई होंगी। इतने में ही मानसी आती है काफ़ी लेट पानी लेकर, पर आकर गोपी को सफाई देने लगती है भाभी किचन में पानी खिला हुआ था इसे क्लीन करने में थोड़ा देर हो गया, लीजिए पानी पी लीजिए। वहीं पर दिखाया जाता है मानसी का फ़ोन आ जाता है। वही मानसी होती है पानी को फिर से टेबल पर रख देती है और वहाँ से बात करती हुई चली जाती है और गोपी परेशान हो जाती है और वो पानी ही नहीं पी पा रही होती है और काफ़ी दुखी हो जाती है, काफ़ी बेबस फील कर रही होती है अपने आप को। वहीं पर गोपी खुद पानी पीने की कोशिश करती है और वहीं पर मुंह से ग्लास लगाती है और छूट जाता है। और दूसरी तरफ मानसी और उर्मिला जी होती हैं वो छुप छुप कर देख रही होती हैं गोपी को। वहीं पर गोपी से किसी भी तरीके से पानी नहीं पिया जाता, वो जानवर की तरह पानी को पीने लग जाती हैं। वहीं पर इतने में ही दिखाया जाता है परमी और मानसी को दिखाया जाता है कि देख के बहुत खुश होती हैं और कहती हैं देख लो मैंने गोपी की क्या हालत कर दी, अभी तो थोड़ा सा ही परेशान हुई है, आगे बहुत ही परेशान करने वाले हैं हम गोपी को। और गोपी अपनी बेबसी को देखकर फूट फूट के रोने लग जाती है। वहीं पर दिखाया जाता है वहीं पर इतने में मानसी वापस आती है, कहती है क्या किया भाभी आपने तो गिलास ही तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं आप जाके बैठ जाइए। वहीं पर मानसी होती है वो गोपी को बिठा जाती है और कांच के टुकड़े बिटोरने लग जाती है। वहीं पर कांच का टुकड़ा एक हाथ में लेती है और कहती है ये जैसे इस कांच के टुकड़े को गिलास को मैंने तोड़ा है उसी तरह से मैं तुम्हारे को इतना तोड़ दूंगी तुम मजबूर हो जाओगी इस घर से दोबारा जाने के लिए। मानसी उसे दोबारा से बिठा के चली जाती है और पानी का नाम निशान नहीं लेती पिलाने का। वहीं पर गोपी बहुत परेशान हो जाती है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है गोपी मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉर्निंग का टाइम होता है, सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और गोपी की बातें चल रही होती हैं। उर्मिला जी कहती हैं जब से गोपी गई है घर तो बहुत सूना सूना सा लगता है। इतने में कोकिला जी कहती हैं और सोना कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नानी सासू माँ। इतने में दिखाया जाता है गेट पे कोई आया हुआ होता है। इतने में कोकिला जी कहती हैं जाओ मोना देख के आओ गेट कौन आया हुआ है। इतने में ही उर्मिला जी आई हुई होती हैं और वहीं पर उर्मिला जी को देखकर कोकिला जी खुश हो जाती हैं और गोपी को देखने लग जाती हैं चारों तरफ। वहीं पर कोकिला जी होती हैं उर्मिला जी से पूछ लेती हैं आप अकेली आई है गोपी नहीं आई। वहीं पर उर्मिला जी कहती हैं नहीं आपको गोपी से मिलना है तो आपको घर पे आना पड़ेगा। और कोकिला जी कहती है ये सामान लाने की क्या ज़रूरत है आपको। वहीं पर
मीरा जी कहती हैं अपनी नूह के घर आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती हूँ। वहीं पर सीता कितनी क्यूट लग रही है। वहीं पर सोना की बच्ची काफ़ी सुंदर है। और वहीं पर कोकिला जी से कहती है आप पूरी फैमिली को गोपी की मुंह दिखाई है, सबको आना है, आपको मैं का सारा काम धंधा छोड़ के आई हूँ, अब मैं चलती हूँ कोकिला जी। वहीं पर कोकिला होती हैं प्रमिला जी को विदा कर देती हैं। वहीं पर सब लोगों से कहती हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हमें गोपी के यहाँ पर जाना है। वहीं पर सोना कहती है आज आप बहुत खुश लग रही हैं, आज आप गोपी माँ से जो मिलने वाली हैं। वहीं पर कोकिला जी कहती हैं हाँ, पर गोपी के लिए मुझे कुछ ना कुछ गोल्ड का देना है। वहीं पर उर्मी कहती है ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जो देना चाहें आप दे सकती हैं। वहीं पर सोना काफ़ी खुश हो जाती है। बातों को सुनकर इतने में ही दिखाया जाता है परी और मोना मई पे खड़े हुए होते हैं। वहीं पर वो सोचने लग जाते हैं कहीं कोई गोल्ड की महंगी चीज़ ना दे दे। वहीं पर परी कहती है माँ मुझे भी यह कान की ईयरिंग चाहिए और मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वहीं पर सोना परी साथ में खड़े हुए होते हैं। वो कोकिला जी के साथ चले जाते हैं हार को सिलेक्ट करने के लिए। वहीं पर कोकिला जी होती हैं हार दिखाती हैं, वहीं परी होती है हार को सिलेक्ट करती है, उससे सारे हार काफ़ी अच्छे लगते हैं। वहीं पर कोकिला जी से कहने लग जाती है माँ सारे हार बहुत ही अच्छे हैं, ये हमारे ख़ानदानी जेवर हैं, तो हम अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए रखेंगे। जैसे सीता गीता हुई हमारी बेटी और मोना हुई, हम इनके लिए रखेंगे। वहीं पर गोपी बहन के लिए तो ये झुमके ही काफ़ी हैं, मैं इन्हीं को पैक करवा दूंगी और यही दे दूंगी, उन्हें तो अपने ससुराल से काफ़ी जेवर मिल जाएंगे, पर हमारे बच्चों का क्या होगा। वहीं पर कोकिला जी सुनकर ये बहुत हैरान हो जाती हैं कि परी की राय इतनी गंदी है गोपी के लिए। वहीं पर परी होती है सारे जेवरों को उठाकर दोबारा से अलमारी में जाकर रखने के लिए चली जाती है और अलमारी में सारे जेवर रख देती है और गोपी के लिए झुमके ले लेती है, छोटा सा गिफ्ट। वहीं पर कहती है माँ जी मैं इन झुमकों को पैक करवा देती हूँ, ये झुमके मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं गोपी बहन के लिए। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।